एक शांत गांव था जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां एक दयालु परी रहती थी जिसका नाम एलारा था। उसकी चमकती हुई चांदी जैसी पंख और सोने जैसे बाल सूरज की रोशनी में झिलमिलाते थे। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वे उसकी जादुई कहानियों, शरारती खेल और चमकते जादुई धूल के इंतजार में रहते, जिससे उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन एक दिन गांव में एक डरावनी घटना शुरू हो गई। एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। पहले छोटा रवि अचानक लापता हो गया, फिर मीना, फिर आर्यन और नूर। हर सुबह गांव वाले जागते तो एक और खाली बिस्तर मिलता, एक और घर में माता पिता के रोने की आवाज गूंजती। डर के मारे लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, अपने बच्चों को बाहरी दुनिया से बचाने की कोशिश करने लगे। एलारा को इन घटनाओं के बारे में कुछ पता नहीं था। एक शाम वह अपनी प्यारी दोस्त लीना के घर पहुंची, उसे नई कहानी सुनाने के लिए। लेकिन खिड़की के पास पहुंचते ही उसने लीना की माँ बाप को परेशान देखा। लीना भी गायब हो चुकी थी। एलारा का दिल धड़क उठा। वह घर के अंदर आई और धीरे से लीना की माँ के कंधे पर हाथ रखा। मुझे सब कुछ बताइए, उसने फुसफुसाकर कहा। लीना की माँ फूट फूट कर रोने लगी। वह कल रात यहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन सुबह उसकी चारपाई खाली थी। हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखा भी नहीं। एलारा के पंख हल्के हल्के कांपने लगे। कोई अंधेरी ताकत इस गांव में अपना खेल खेल रही थी। कुछ बुरा हो रहा था। उस रात एलारा ने खुद को एक छोटी गौरैया में बदल लिया और पूरे गांव में उड़ती रही, हर कोने पर नजर रखी। आधी रात के समय एक परछाई सड़कों पर सरकती नजर आई। एक लंबी औरत जो गहरे नीले रंग के चोगे में लिपटी थी, चुपचाप एक घर के पास पहुंची। वह अजीब से शब्द बड़बड़ाने लगी और दरवाजा बिना कोई आवाज किए खुल गया। वह अंदर गई और कुछ पल बाद उसकी बाहों में एक सोता हुआ बच्चा था। एलारा का छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह औरत कौन थी और बच्चों को कहां ले जा रही थी? वह उस रहस्यमयी औरत का पीछा करने लगी। गांव से बाहर गहरे जंगल के बीच वह एक छुपे हुए बगीचे के पास पहुंची, जिसके चारों ओर ऊंची सुनहरी दीवारें थीं। औरत ने कुछ बुदबुदाया और फाटक अपने आप खुल गया। वह अंदर चली गई। एलारा भी दीवार में एक छोटे से छेद से अंदर घुस गई। बगीचे के अंदर एक अद्भुत नजारा था। वहां चमचमाते पंखों वाला एक मोर था, जिसकी पंख हरे पन्ने जैसे थे। एक सुनहरा खरगोश था, जिसकी आंखें रहस्यमयी तरीके से चमक रही थीं। एक लाल तोता था, जो जलती हुई आग जैसा दिख रहा था। और भी कई शानदार जानवर वहां मौजूद थे। लेकिन कुछ अजीब था, कुछ गलत था। एलारा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये जानवर साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग दर्द था, एक पहचान थी, एक चुपचाप मदद मांगने वाली नजर। ये जानवर गांव के वही लापता बच्चे थे। वह औरत कोई मामूली इंसान नहीं थी। वह थी सौरवेला, एक खतरनाक और क्रूर जादूगरनी। उसने इन बच्चों को जानवरों में बदलकर अपने जादुई बगीचे में कैद कर लिया था। कुछ करना था। उसने छुप कर देखा कि सौरवेला क्या कर रही थी। वह हाल ही में लाए हुए बच्चे, एक छोटे लड़के को घास पर रख रही थी। फिर उसने अपनी कलाई घुमाई और एक चमकीली नीली रोशनी लड़के को चारों ओर से घेरने लगी। कुछ ही पल में वह लड़का एक छोटे से चांदी जैसे लोमड़ी में बदल गया। एलारा के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह यह सब और नहीं होने दे सकती थी। उसे यह जादू तोड़ना था। उसने ध्यान से सौरवेला को देखा। उसकी गर्दन में एक छोटी शीशी लटकी थी, जिसमें कोई सुनहरी चमकती हुई तरल चीज भरी थी। यही उसकी ताकत का रहस्य था। एलारा ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही सौरवेला जादुई फूलों की देखभाल करने के लिए झुकी, एलारा फौरन परी में बदल गई और बिजली की तेजी से उड़ते हुए उस शीशी को पकड़ लिया। सौरवेला चौंक उठी। मूर्ख परी! वह गर्जी और शीशी छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन एलारा उससे तेज थी। वह ऊंचाई में उड़ गई और शीशी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही सुनहरी तरल जमीन पर गिरा, पूरे बगीचे में एक शक्तिशाली हवा चलने लगी। जादू टूटने लगा। मोर कांपा और रवि बन गया। सुनहरा खरगोश हिला और मीना बन गई। एक एक करके सारे जानवर वापस बच्चों में बदल गए। वे घबराए हुए इधर उधर देखने लगे। फिर उनकी नजर सौरवेला पर पड़ी, जो क्रोध से चिल्ला रही थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सौरवेला ने हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से काले बिजली के लपटें फूटने लगीं। लेकिन एलारा के पास एक आखिरी जादू था। उसने एक प्राचीन मंत्र बुदबुदाया
और उसकी उंगलियों से एक तेज रोशनी निकली जो सौरवेला को जा टकराई। सौरवेला का अपना ही जादू उस पर पलट पड़ा। देखते ही देखते वह सिकुड़ने लगी, छोटी होती गई और अंत में वह एक मामूली सी नन्ही बेबस छींटी बन गई। बच्चे खुशी से चिल्लाए, एक दूसरे से लिपट गए, यह समझते हुए कि वे अब आजाद थे। एलारा ने सबको गांव तक सुरक्षित पहुंचाया। जब सुबह की पहली किरणें गांव पर पड़ीं, तो माता-पिता अपने खोए हुए बच्चों को वापस देख खुशी से रो पड़े। पूरा गांव जश्न में डूब गया। लीना की मां ने एलारा का हाथ पकड़कर नम आंखों से कहा, धन्यवाद। एलारा मुस्कुराई। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्यार और हिम्मत हमेशा उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। उस दिन के बाद गांव फिर कभी खतरे में नहीं पड़ा। एलारा हमेशा वहां रही, उनकी प्यारी संरक्षक जो हर अंधेरे कोने पर नजर रखती और यह सुनिश्चित करती कि कोई भी बुरी शक्ति उनके खुशहाल जीवन में दोबारा दखल न दे।